कितना मजा आया था ना। हाँ, देख रहे हैं ना आप सब भी, हमारी तरह आप भी अपने रूटीन में आउटडोर गेम्स को शामिल कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी, फिटनेस बहुत जरूरी है। मेरी बात अगर समझ में ना आ रही हो तो जरा सोच कर देखिए, आपके पास सब कुछ हो, बेइंतहा पैसा, महंगी गाड़ी, आलीशान घर, लेकिन अगर सेहत ना हो तो क्या आप इस ऐशो आराम का फायदा उठा पाएंगे? और इसीलिए अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक खेल को, चाहे वो बैडमिंटन हो चाहे कुछ और हो, जरूर शामिल कर लीजिए। नजीर के तौर पर जैसे हम बैडमिंटन कोर्ट तक गए और 10 मिनट के खेल के बाद शॉट्स लगाने के बाद बहुत मजा भी आया, लेकिन दरअसल इस तरह की प्रैक्टिस से आपको वक्त वक्त पर अपनी फिटनेस का, अपनी स्टेमिना का पता चलता है। तो कोई भी खेल आप चुन सकते हैं, लेकिन खेलिए जरूर। वैसे अगर आपके पास खेलने का वक्त ना हो तो आप दौड़ लगा लिया कीजिए। अगर यह भी मुमकिन नहीं है आपके लिए तो भाई वॉक तो जरूर करनी पड़ेगी। हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इसके बड़े फायदे भी हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी से ही जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स को ताकत मिल जाती है। हार्ट, ब्रेन, लंग्स के लिए भी ये वर्कआउट संजीवनी की तरह काम करती है। बिल्कुल अमित, और वैसे भी हर दिन घंटों ऑफिस में काम कर लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिगड़ रहा है और गर्दन, पीठ, कमर जो है जवाब दे रही है, जिसकी वजह से काफी दर्द भी लोगों को सहना पड़ रहा है। ईशा, ये कुर्सी से चिपके रहने की मुसीबत कोई भी खेल नहीं खेलने या फिर एक्सरसाइज नहीं करने की आदत का ही नतीजा है। और तभी तो देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग हड्डियों की बीमारी से परेशान हैं। 4 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें तुरंत नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो गई है। तो और देर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारी तरह से आप भी कुछ देर के लिए बाहर निकलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए और फिर वार्म अप के बाद स्वामी रामदेव के साथ 40 मिनट का योग कर लीजिए। फिर देखिए जिंदगी कितनी आपकी मजेदार और हेल्दी हो जाएगी। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसे और कैसे बेहतर बनाना है, ये सारी बातें आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम मेरे भाई अमित जी, हुसैन जी। आज हम इंडोर योग कर रहे हैं, आउटडोर भी करते हैं, देश विदेश में जहाँ होते वहाँ भी करते हैं। और आज हम भारत के योग के साथ, भारत के आयुर्वेद के साथ, ये भारत का खान पान जहाँ पूरी दुनिया में जाए, इसके लिए एक नए प्लांट के उद्घाटन के लिए आए हुए हैं। ऐसे तो 50 से ज़्यादा प्लांट हैं और योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को जन जन तक और पूरे विश्व तक हमने पहुंचाया है। आज ये सूर्य नमस्कार तो रोज की दिनचर्या है हमारी, और ये दंड बैठक भी ऐसे 10-10 बार से शुरू करके अभी तो 100 बार तक लोगों को तक पहुंचा दिया है हमने। स्वामी जी ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे जो दिख रहा है वो बड़ा टेम्पटिंग सा है। और जो कैप्शन दिया गया, हंग्री क्या, अगर भूख लगी है तो ये प्लांट है ना स्वामी जी, आप उसी प्लांट में है जहां से देश के नौजवानों को पोषण वाली जो खाने की थाली है या खाने की चीजें हैं वो मुहैया करवाई जाती हैं। लेकिन स्वामी जी, शरीर में खाने की कोई भी चीज तभी लगेगी, तभी असर करेगी जब शरीर उसे पचाने के लायक होगा। ज्यादातर लोग तो स्वामी जी ऐसे हैं जो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी तक नहीं करते, बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। और अब कुदरत की तमाम नेमतों का वो मज़ा भी तभी ले पाएंगे जब सेहतमंद होंगे। तो सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खाने से पहले तो वर्कआउट भी तो करना बड़ा ज़रूरी है। तो पूरा एक पैकेज स्वामी जी आज चाहिए सबको। हाँ, ये एकदम ठीक कहा। तो हमने सबसे पहले उसी का इंतजाम किया है कि भाई अब रेडी टू ईट का जमाना है, सबको बहुत स्वादिष्ट पराठे पे बटर भी है स्वामी जी, वहां पे दिख रहा है। अपनी जीभ जो लपर लपर करती है, इस नालायक इस जीभ की प्यास भी बुझानी है, लेकिन उसके पहले दंड बैठक लगानी है, उसके पहले योग करना है। तो ये वर्कआउट पूरा इतना भी न कर पाए तो कम से कम अब तो हमने 100 बार तो पहुंचा दिया। लोग 10 बार में अटके पड़े थे,
अब हमने धीरे धीरे करके कि भाई रोज 10-10 बार बढ़ाओ, 10 का एक राउंड किया, फिर थोड़ा मकरासन कर लो, थोड़ा बीच में बटरफ्लाई कर लो, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। अब 100 बार तक पहुंच गए। ये आज पिछले 30 वर्षों में हुसैन जी स्वामी जी, मैंने 9 अप्रैल रामनवमी 1995 को संन्यास लिया था। यह हमारा कार्यक्रम अभी 4 अप्रैल को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 6 अप्रैल को मेरे संन्यास के 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। क्या 30 वर्ष का तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। अब लोग मुझे ही यूपी की भाषा में बोले तो 30 वर्ष का लोंडा मानते हैं। जवान ही है। मैंने कहा हाँ भाई जवान तो है, जो योग करोगे तो जवान ही रहोगे। तो 30 वर्ष में भगवान ने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, व्यक्ति निर्माण, चित्त निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का जो काम कराया वो किए जा रहे हैं। और बिना थके, बिना रुके चरे व्यक्ति चले जा रहे हैं। लेकिन जिनके घुटने लचर पचर हैं, कमर लचर पचर हैं, नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं, चेसिस घिसे पड़े हैं, अंदर की हड्डियों का पूरा स्केलेटन सिस्टम जिसको कंकाल तंत्र बोलते हैं, कंगाल हो गया है। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एचएलवी 27 लोगों का ये जो हड्डियों का ताना बाना गड्ढ हो जाता है ना, उसके लिए कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके और फिर हमने हल्दी मेथी सूंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा तो पहले बताया था, इसमें हमने अजवाइन और डाल दिया, जीरा और डाल दिया। अभी 7 चीजें हो गई। हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन, जीरा तो घर में ही मिल जाता है, और अश्वगंधा, शतावर ये पतंजलि से ले लेना, मिला लेना। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खा लेना। हड्डियां फौलादी बन जाएंगी एकदम फर्स्ट क्लास। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम। स्वामी जी फौलादी से याद आया, खट्टी चीजों का परहेज करना देखो। और हाँ, अब हम सब लोग जरा सा आउटडोर गेम के लिए चले गए थे, यही चेक करने के लिए हमारी स्टेमिना का क्या हाल है ना, हमारी बॉडी अभी किस हालत में है। तो कल ईशा ने मतलब आज स्वामी जी ईशा ने इतने ज़बरदस्त शॉट्स लगाए कि वो जो चिड़िया है ना उसके पर ही उखड़ गए। तो पता लगा ज़बरदस्त स्टेमिना जो है ईशा ने भी जो है वो तैयार कर ली है। लेकिन तारीफ मीनाक्षी की करनी पड़ेगी। मीनाक्षी और ईशा ने जबरदस्त गेम खेला। सेम टू यू हुसैन जी, आप में तो अप्रतिम शौर्य, वीरता, पराक्रम है। एक व्यक्ति के एक सेल में जो योग नहीं करता 1 लाख ऊर्जा करेंगे 1 सेकंड में पैदा होती है। 37 ट्रिलियन सेल्स आप सोचो। और योगी व्यक्ति के शरीर तो एक सेल में, एक क्षण में 1 करोड़ ऊर्जा करेंगे पैदा होती है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा पिंड बन जाता है। और फिर जो है उसमें अर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, दोष, बीपी, शुगर, कार्डियक अर्थराइटिस से लेकर के एसएलएमएस, डिजीज और कैंसर जैसे कोई रोग नहीं होते। ये है बड़ी बात। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो हड्डियों का रोग है ना, एक तरह से ये ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। ये जो हड्डियों का रोग है ना, ये हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक सेल 24 घंटे से लेकर के, माने 1 दिन से लेकर के 100 दिन में पूरे ये शरीर के सेल्स चेंज होते रहते हैं। और ये जो अपने आप सेल्स का ये डिसिप्लिन है, ये बिगड़ता है। तो फिर इससे आज स्वामी जी सारे लोगों के जो अनुशासनहीनता लोग कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन जिनका खराब हो रखा है, सबके डिसिप्लिन को ठीक किया जाएगा। सारे नट बोल्ट जो ढीले हो गए हैं, सारे रिंचेस आपके पास हैं, आज सारे नट बोल्ट टाइट करवाते हैं। तो एक बार जरा ये भी बता दें कि कोई चिड़िया असली वाली नहीं थी, वो शटल वाली जो चिड़िया है, तो ईशा ने जो वाली चिड़िया के जो है पर इधर से उधर कर दिए थे। बहरहाल देखिए स्वामी जी, लोग घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहने का काम करते हैं और इसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो रही है। शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D की कमी हो रही है और पॉस्चर चेंज हो रहा है। जो शरीर का स्वरूप ऊपर वाले ने बनाया उसमें चेंजेस आ रहे हैं। किसी की पीठ बाहर को निकल गई है, किसी का कंधा एक तरफ को झुक रहा है, किसी के अंदर और अलग तरह के चेंजेस हैं। तो स्वामी जी ऐसे तो काम चलने वाला देखिए है नहीं, तो दम लगा करके ज़रा काम करने की ज़रूरत है। और 10 मिनट की स्ट्रेचिंग हो चुकी है अच्छी खासी। अब ज़रा पावर योगा के, आपसे हमने देखा ही है कि पावर योग कर लिया तो फिर कहने ही क्या है। तो ज़रा सा याद दिलाइए लोगों को पावर योगा कैसे जो है
बॉडी को पूरी तरह से अलाइन कर देता है। जो झोल मार रही बॉडी इधर उधर से वो सब अलाइन हो जाएगी। यहाँ से करें, शुरुआत यहाँ भुजंग आसन से करें ऐसे। ये तो देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक ऐसे, ये 10 बार से शुरू करके फिर 10 का एक राउंड लिया, फिर बीच में थोड़ा सा ये किया, फिर दूसरा किया, और हम तो भाई 100 बार से पहले रुकते ही नहीं, ऐसे 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 लगे ही रहते हैं। और फिर जो कर सके ना तो फिर ये साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड, और फिर जो कर सके तो फिर ये इसको कहते हैं सपाटा दंड, और फिर ये होती है ऐसे हनुमान दंड, फिर ये है पार्श्व दंड। लोगों को ना ऐसे फौलादी बनाना ही पड़ेगा। वेद भगवान कहते हैं अस्मा भवतो नस्सनु, हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए ऐसे। और फिर हम तो थोड़ा इसको भी थोड़ा ऐसे करते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ये, और फिर बन जाए बात तो देखो ये, और बनेगी यो, ये यो, ऐसे ऐसे। ये हमारे चेले तो खड़े खड़े देख रहे हैं। ए विवेक कहाँ गया? इधर इधर तेरे लगाता हूँ, तेरे तेरे ये हंगरी ब्रांड का हमारा ही ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा ये दोनों ही हमारे, बैठो ये प्रणाम कर। हाँ हाँ, अब देखो हमने ये पावर योगा का एक सेशन करा है, तो करेगा भुजंगासन। चल उठा, लेट ऐसे करके आकर 100 बार रोज ऐसे। चल ए कमर नीचे झुका, चल नीचे पड़ जा, आगे से उठा, ऐसे उठा, पड़ के हाँ ऐसे। ये आज तेरे को 100 बार लगाना। हाँ लगा रहे, शकल सूरत ठीक दिखेगी। 100 बार से पहले रुकना नहीं। ये भरत जी और हमारे विवेक जी दोनों ठाड़े ठाड़े, और उन्होंने प्रोडक्ट में बड़े ठाड़े ठाड़े बनाए। बैठ जा, नहीं तो कहेगा 5 दिन पहले ही दिन फंसा दिया अनुलोम विलोम का। ये तो देखो, एक तो पावर योगा करना चाहिए। और फिर आज एक डॉक्टर साहब आए, बोले स्वामी जी कंधे जाम हो गए, आपने बताया था ये और ये ऐसे। मैं 50 बार करता हूँ, पहले तो शरीर में कंधे जाम हो गए, अब तो अच्छा हो गया। ये डॉक्टर भी आजकल योगाग्राम मेरा में पतंजलि वेलनेस में आ रहे हैं, तो मेरे से कहने लगे स्वामी जी अब आंखों से दिख नहीं रहा था, ठीक से दिखने लगा, कंधे नहीं चल रहे थे, बीपी शुगर था, थायराइड था, ठीक हो गए। तो थायराइड से, अर्थाइटिस से ठीक हो गया, ऑर्थोग्रिड से, ऑर्थोकेयर से, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। और स्वामी जी आज आपके माइक का जो दिल है ना वो खाने में लगा हुआ है लग रहा है। और देखो तो सरफरा रहा है। हाँ इस वजह से जो है ऑडियो गड़बड़ हो रही है। माइक फरफराते हुए कह रहा है हंगरी क्या? ये क्या है? अच्छा स्वामी जी, गठिया रोग की बात हम कर रहे हैं। गठिया को जड़ से खत्म कराना है आपने, और सबसे पहले घुटनों पर हम फोकस कर लेते हैं, क्योंकि देश में 15 करोड़ से ज्यादा घुटनों के मरीज हैं। स्वामी जी पहले तो इसका कारण क्या है? घुटने क्यों जवाब देने लगे हैं, और वक्त से पहले क्यों जवाब दे रहे हैं स्वामी जी? एक तो घुटनों की एक्सरसाइज कम होगी। पहले लोग चला करते थे, दौड़ा करते थे, कम से कम साइकिल चलाया करते थे। जब से मोटरसाइकिल आई, जब से गाड़ी आई, आदमी की जो गाड़ी है ना, आदमी की जो 2 पैर वाली साइकिल है, ये इसका साइकिल गड़बड़ हो गया है।
तो एक तो ये पैरों को आगे पीछे यूँ करना, एक देखो ये ऐसे ऐसे घुटनों को यूँ खींचना, ऐसे छोड़ना, फिर ऐसे ऐसे करना, यूँ पूरा पूरा नीचे से मोड़ा, यूँ ऊपर किया, यूँ सीधा किया, कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे ही कर लेना, ऐसे ऐसे ही, इससे ही बात बन जाएगी ऐसे। और देखो ऐसे और ऐसे ये, और फिर एक ये, और फिर घुटने से लेकर के कमर से लेकर के 33 के 33 वर्टिब्रा जो हमारी हड्डियां घिसती है ना, उसके 5 प्रधान कारण हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम होना, उसके लिए लो ऑक्सीजन सप्लाई, लंबे लंबे सांस ले, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी। तो 1 घंटे की धूप जरूर लिया करें। और फिर तीसरा कारण है हड्डियों को पोषण देने वाले पदार्थों की कमी। हड्डियों को पोषण मिलता है गोंद से, तो हमने अब तो गोंद के लड्डू से लेकर के हमने तो सब जगह को बोला है भाई, अपना बबूल का गोंद सब जगह मिल जाता है, लगभग 500 से 1000 रुपये किलो तो रॉ मटेरियल ही मिलता है उसको। लेकिन उसको तिल के तेल में, नारियल के तेल में, अथवा देखो हेल्दी नमकीन बनाते हैं, बनाओ भाई, तुम बहुत देर से समोसे लेकर के बैठे हुए हो, स्वामी जी मिलेट्स के समोसे बना दिए। आप स्वामी जी आपने ऐसे नाम ले लिए कि आज क्या करें हम लोग। उसके आगे भी जोड़ लो, उसके मिलेट के हैं। और ये देखिए समोसा अब रैक तो में लगा हमारे हुआ है। पास इतना बड़ा तंत्र हो गया, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इंडिया टीवी नहीं पूरे इंडिया को खिला सकते हैं। और ये तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए लॉन्च कर रहे हैं आज तो हंगरी, वाह, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। तो जो पाम ऑयल में तैयार होता है उसकी भी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा गुणकारी होता है जो कॉटन सीड में तैयार होता है। तो लो, और वो हेल्दी भी ज़्यादा होता है। तो मैं कह रहा था लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, सुबह सुबह गाय का घी रोज पीता हूँ मैं 1 चम्मच। घृतपान, गोधन अर्कपान करने से डिटॉक्स हो जाती है, पहले उठते गोधन अर्कपान फिर घृतपान करता हूँ। तो ये इसलिए हड्डियाँ घिस रही हैं कि लोगों ने मिलेट्स खाने छोड़ दिए। और हाँ, तो ये पूरा मामला बड़ा जोरदार स्वामी जी है। वहाँ के सारे बर्तन तो भी बिल्कुल नहाए आपको खाए से लग रहे हैं, यदि स्नैक्स भी खाने हैं तो साफ सुथरे बिल्कुल चमचमाते हुए। हेल्दी वाले खाए। हाँ तो स्वामी जी आप परीक्षा ले रहे हैं हम सबकी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर रखें, जीभ को स्थिर रखें, कंट्रोल में रखें, सब कुछ। ध्यान आज जो है वो हाँ, अभी योग पर ध्यान आज लगाइए। स्वामी जी लगाना है योग पे, भोग पे नहीं। चारों तरफ भोग ही भोग नजर आ रहा है। और मुझे लगता है स्वामी जी जिंदगी में ऐसे ही ऐसा क्या बदलाव करें कि जीवन में जोड़ों का दर्द ही ना सताए। क्योंकि कई बार गर्दन का दर्द हो तो कोई पीठ और कमर के दर्द से परेशान रहता है स्वामी जी, तो दर्द पे फोकस करते हैं। अपना दर्द अभी यहीं छुपाइए आप। अपना दर्द दिल में रखते हैं, स्वाद मुंह में। तो दर्द के लिए, घुटने के दर्द के बाद कमर में दर्द, उसके लिए एक तो मैंने भुजंगासन बताया, फिर उष्टासन। उष्टासन तो कर, तो भी कर, ये रोज करना चाहिए सबको। पीछे झुकने वाला उष्टासन और आगे झुकने वाला भुजंगासन। उसको फॉरवर्ड बेंडिंग से, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। चल आगे झुक, तेरा पेट थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, मोटा हो गया। और अब ये समोसे तेल में जाने वाले हैं स्वामी जी। हाथ यहाँ लगा, चल झुक। हुसैन आप भी जुल्म कर रहे हैं कमेंट्री कर करके। स्वामी जी आज माफ कर दीजिएगा आप सारे लोगों को पोषण जो मिलेगा, देखकर आज मिलेट योग से करते हैं पोषण आपको। मिलेगा, गोंद से पोषण मिलेगा, दूध दही से। हाँ, तो और अब समोसे तेल में समोसे जा के चुके हैं साथ स्वामी दही जी। खा लेना। अब जा। बहरहाल स्वामी जी आउटडोर गेम्स के दौरान हमने पाया कि अमित और मीनाक्षी बहुत जल्द ये लोग जो हैं वो बैडमिंटन की दुनिया में जाकर के कमाल करेंगे। तो योग के लिए वक्त कैसे निकालेंगे, सुबह सुबह यहाँ कैसे आएंगे, ये भी एक चैलेंज होगा इन लोगों के लिए। जिस तरह का प्रदर्शन मीनाक्षी ने किया, अमित ने किया, उसके बाद थोड़ा टफ होगा, लेकिन मैनेज करेंगे ये लोग।
स्वामी जी, दर्द अगर कहीं हो, मान लीजिए लोग शॉट लगाते वक्त कहीं कुछ पुल हो जाए, कहीं कोई हल्का फुल्का दर्द हो जाए, तो इंस्टेंट राहत के लिए आपके पास क्या है? अक्सर एथलीट्स के पास एक स्प्रे होता है। इंस्टेंट राहत है, पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल ऑइंटमेंट है, पीडानिल तेल है जी। और खास बात बताता हूँ, जितने भी लोग पेन किलर और स्टीरॉइड आदि खाते हैं उसका विकल्प है पीडानिल गोल्ड। ये जो पीडानिल गोल्ड है ना, ये जबरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजी और लाक्षादी गुग्गल, और कमर में चोट लग जाए तो मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंध, ये बड़ा जबरदस्त है। घुटने के लिए तो बता ही दिया था, कमर के लिए बता दे रहे हैं आराम आराम से। और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। तो एलोवेरा का जूस पी लें, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, मेथी, थोड़ी सी हल्दी, अदरक, उसमें थोड़ा अजवाइन मिला दें, हाँ, और लहसुन खाली पेट खा लें। ये सहज उपाय है, इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। पीडानिल, ये फिर पैच भी बना रखा हमने ऐसे, ये भी बड़े ज़बरदस्त है। घुटने पर, कोहनी पर, कहीं पर भी दर्द हो जाए ना उसके लिए। फिर ये पीडानिल स्प्रे है, पीडानिल तेल है, फिर ये पतंजलि बाम भी है बड़ा ज़बरदस्त। और हाँ देखो, ये कमर के दर्द के लिए मकरासन, भुजंगासन, होले स्वामी जी, आपके कैमरा विशेषज्ञ जो हैं, सर्वासन, बीच बीच में ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मेरा मन उस तरफ भी चला जा रहा है। एक्चुअली उनका भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा होगा। आपके किचन में जो है डॉक्टरों की लग रहा है फौज है, कोई सर्जरी होने वाली है। हमें तो लगा था शेफ होंगे, बावर्ची होंगे, वो ऐसा उन्होंने पूरा एप्रिन वगैरह पहन रखा है। ये हाँ, फूड रिसर्च साइंटिस्ट हैं ये, हाँ। हेल्दी स्नैक्स बनाने वाले। अच्छा स्वामी जी, देखिए, लंबे वक्त तक ऑफिस में काम करने से नितंबों की जो मांसपेशियां हैं, हिप्स की जो मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। इसमें मूवमेंट जो है वो काफी स्लो हो जाता है। अब इसके लिए कौन सा अभ्यास किया जा सकता है ताकि हिप्स की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत रहें? क्योंकि बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लंबा घंटों की सिटिंग करनी पड़ती है, तो कौन से अभ्यास हैं? अप्रतिम, ये हिप जॉइंट के लिए ये है, इस ऐसे करें, एक ऐसे होले होले, बाद में तो ऐसे। अब हमारा पैर तो ऐसे घूमता है, फ्री फ्लो, ऐसे एक दूसरा ये, और फिर जो है ऐसे भी, ये भी अच्छा, ऐसे और ऐसे, और फिर देखो ये, ये वाला अभ्यास स्वामी जी कमाल है। तो ये बड़ा जोरदार। आजकल तो वो डांस करने वाले छोरे छोरियाँ ढोंगे खूब मारते हैं, उनकी कुल्ले तो ठीक रहेगी। चलिए, हिप्स की मांसपेशियों को कैसे मजबूत रखना स्वामी जी आपने बता दिया। अब जरा स्वामी जी ये बताइए कि कई बार हाथ पैरों में नमनेस सी फील होती है, कुछ हिस्से कुछ सुन्न से पड़ जाते हैं, कई बार झंझनाहट के साथ दर्द होता है बहुत सारे लोगों को, तो स्वामी जी ये सब चीजें क्यों हो रही होती हैं और फिर इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? मोरिंगा बढ़िया है। मोरिंगा, इसके लिए एक तो रेडीमेड उपाय है हंगरी का, मोरिंगा और बीट रूट की हमने पूरी कचौरी बना दी। देखो, ये भी नया इनोवेशन किया है हमारे साइंटिस्टों ने। तो ये तो मैं पैक करके भिजवा दूंगा इंडिया टीवी तक। अभी इंडिया में तो नहीं, अभी तो इंटरनेशनल ब्रांड है ये। इंडिया में भी मुझे लगता है जल्दी लॉन्च करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा पुल्टा बहुत खा रहे लोग। तो मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा के फूल, मोरिंगा के फल, उनका जूस निकाल के पी सकते हैं। और सहजना उसको बोलते हैं, सरगवा बोलते हैं, उसकी सब्जी भी बना के खाते हैं, उसका अचार भी बना करके खाते हैं। ये बड़ा अप्रतिम है। तो मोरिंगा की टैबलेट भी हमने उपलब्ध करा दी है, मोरिंगा की टैबलेट खा लिया करें। ये हमारे पास में मोरिंगा की टैबलेट भी है। हमने एक तो डेली एक्टिव है जिसमें मल्टीविटामिन, डेली जो एनर्जी है, और अब तो
बी कॉम्प्लेक्स पूरे मोरिंगा उसमें सब मूल घटक है, तो मोरिंगा से बढ़िया कोई भी चीज इसके लिए नहीं है। और हाँ, आपने देखा होगा एक दिन एक MBBS MD डॉक्टर आई हुई थी एलोपैथी वाली, मेरे से बोली स्वामी जी मैंने कोलेजन प्रास खाया। ये जो कोलेजन है ना, ये भी ये नमनेस को, हाथ पैरों को शून्यता को, हाथ पैर सो जाते हैं ना और बाय के क्रैम्प्स आते हैं, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। और इसके लिए घरेलू उपाय है, थोड़ा गोंद भून लो और उसके अंदर थोड़ा आप तिल, बादाम, अखरोट और थोड़ा उसके अंदर फ्लैक्स कूट करके रख लो और इसको खा लिया करो, इससे भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। गाजर का जूस पीने से, लो गाजर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही है, आईसाइट तो अच्छी होती है। गाजर के जूस से हाथ पैरों की शून्यता खत्म हो जाती है। और गाजर में अनार चुकंदर और डाल दिया, हो फिर तो पूरा शरीर जो है ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। अच्छा देखिए स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंटलों वजन लिए हुए घूम रहे हैं, उन्हें बाज वक्त तो पता भी नहीं चल रहा होता कि वो क्या लेके चल रहे हैं अपने साथ, लेकिन आसपास के लोगों को पता चल रहा होता कि कोई डग्गा मार टाइप की गाड़ी आ रही है। तो स्वामी जी, ये जो मोटापा है ये भी जोड़ों पर बड़ा मतलब एक तरह से मुसीबत ढा रहा है, हड्डियों को कमजोर कर रहा है, जॉइंट्स के लिए खास बात बताता हूं। देखो जी स्वामी, ये जितने भी चैनल है ना, ये एक तो इनको दबाना, ये 1 2 3 4 और फिर ये 5वां ये पॉइंट। ये जितने भी हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्दें होती है ना, ये ब्लड को के सर्कुलेशन को ठीक करने के, भीतर के ऑक्सीडेंट्स को फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट जरूर दबाए, ये और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाथों में भी, पैरों में। स्वामी जी, ये सेवा तो कोई और करते तो ही ज्यादा अच्छा। ये हाथ में और ये पैर। आज एक कार्तिकेय आया, हाँ, तो ये मोरिंगा, ये बड़ा जबरदस्त है, हाँ। और मोरिंगा की मैंने कहा यहाँ तो अब पूरी हमने टिकिया ही बना दी है, हाँ, उसका पूरब की तरफ स्वामी जी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ दिल्ली में थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लोग खाली आलू की बना करके खा रहे, और ये थायराइड का पॉइंट मुझे ध्यान है स्वामी जी, उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर लखनऊ वगैरह में तो बिल्कुल ऐसा हुआ करता था स्वामी जी की सड़क पर ही सहजने के इतने पेड़ हुआ करते थे कि जी चाहे पत्ते ले लिए, जी चाहे सहजने तोड़ लिया। हालांकि आबादी बढ़ती जा रही है, सहयोग रहा है सहजने का वैसे, हाँ, मोरिंगा का। लेकिन चैनल जो है आप अपने हाथ पैरों के सहारे दबाइए, लेकिन जो सेटअप बॉक्स वाला चैनल है वहां सिर्फ इंडिया टीवी दबाना है, और बात रोगों की वहां भटकना नहीं है। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये मोटापा के लिए अप्रतिम है। एक बेटा है आज सुबह कार्तिकेय, 160 किलो का, हे मेरे रामा रामा, अब पता नहीं इनके पास वो भी चलो इनको छांटने पड़ेंगे। और 160 किलो का बच्चा 5 दिन में 9 किलो घटा लिया कार्तिकेय के लिए, भाई अभिनंदन है। ऐसे में रोज 1 से 2 किलो कम करने की बात करता हूं, तो मेरे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं। पिछले दिनों आपको गजानन देव दिखाया था मैंने, वो भी वीडियो ऐसे करोड़ों तक वायरल हो गया। अरे बोले बाबा जी ये हो 178 किलो, 160 किलो का कार्तिकेय 5 दिन में 9 किलो कम कर लिया है। मेदो हरवटी वेट गोधन और अच्छा, गोधन अर्थ तो ना ये अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स उनको कम करने के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, ये समोसे के अंदर कुछ नापा जा रहा है, ये क्या नापा जा रहा है? 7 यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स हैं इनको कम वो टेम्परेचर नापते हैं, इससे ये पता चलता है कि अंदर का पूरा पका है या नहीं पका है। फूड साइंस भी इतनी बड़ी साइंस है। समोसे में थर्मामीटर लगाया जा रहा है स्वामी जी। उससे बुखार तो नहीं है कहीं? अच्छा, थर्मामीटर लगा के माप रहे तेल का टेम्परेचर। अच्छा, मेरे पीछे कार्यक्रम चल रहा है ना, तो मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता लग रहा है। स्वामी जी, जो आपने आदेश दिया होगा कि फला चीज दिखाओ, वो दिखाई जा रही है, वो सब मुझे नजर आ रही है और सारे लोग देख रहे हैं मेरे साथ साथ। बहरहाल स्वामी जी देखिए, महिलाओं में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है
और इसीलिए भारत में आर्थराइटिस की शिकार महिलाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप ज़रा महिलाओं को ये अभ्यास करवाते करवाते ज़रा टिप्स दीजिए कि उनको आर्थराइटिस से बचने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, नाप भी बराबर होता है? महिलाओं को टिक्की कितनी बड़ी हो गई। अच्छा जी, ये तो पहली बार ये बनते हुए देखी है कि हिसाब से कटती भी है। मतलब वजन कितना है टिक्के का? हाँ। और गोलाई में भी देख रहे हैं कि कितनी। टिक्की कटे ना, टिक्के में पहुंच गए। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसको घूमने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। जी। इतना बड़ा है और ये देश का सबसे बड़ा प्लांट बना दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए। हाँ, वोकल फॉर लोकल, और लोकल को बनाना है ग्लोबल। उसका सबसे बड़ा ब्रांड है अब ये है हंगरी। और जो है कंपनी का क्या नाम है? फार्म टू फीज। Grab it, love it. जो है उसका भी, हाँ जी, हमारे योग के भी ब्रांड एम्बेसडर आ गए हैं। अरे बड़े पतले हो गए आप। चलो चक्रासन करो। अच्छा, समोसे की लंबाई भी नापी जा रही है। करके दिखाओ। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह। पतले हो गए तो दौड़ दौड़ कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। स्वामी जी, डी की डेफिशिएंसी के बारे में स्वामी जी मैंने एक सवाल स्वामी जी आपसे किया था। वो खाने पीने के चक्कर में थोड़ी सी चीज़ें इधर से उधर भटक रही हैं, उसके लिए बड़ी माफ़ी दर्शकों से भी। तो स्वामी जी, डी की जो डेफिशिएंसी हो रही महिलाओं में, उससे महिलाएं खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि आर्थराइटिस उनमें ज़्यादा हो रहा है। करो कपालभाति। तो देखो, एक तो इधर आ गई है छोटी योगिनी वेदिका जी, और इधर बड़े योगी आ गए हैं कृष्णा जी, और महायोगी आ गए हैं रामाशीष जी। करो अनुलोम विलोम करो, आप कपालभाति करो। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए तो सूरज की धूप में बैठना, एक तो फिर दूसरा अंकुरित का सेवन करना है। और जैसे हमने कहा न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और न्यूट्रेला में हमने डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर, और उसमें भी वेव प्रोटीन, उसके अंदर आइसोवेदा, उसके अंदर ग्रीन प्लांट प्रोटीन से लेकर के और स्पिरुलिना से लेकर के सब कुछ दे रखा है। तो किसी भी कुपोषण के आप शिकार नहीं होंगे, और कुपोषण के नाम पर शोषण के भी शिकार नहीं होंगे। जो कुपोषण के नाम पर शोषण चल रहा है सिंथेटिक, हम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर खा रहे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी, बड़े दिनों से इस बात की शिकायत प्राणायाम करने वाले लोग कर रहे हैं कि भाई आप लोग थोड़ा प्राणायाम पे कम ध्यान दे रहे हैं, पावर योगा बहुत करवा रहे हैं। तो आज स्वामी जी जरा सिलसिलेवार तरीके से प्राणायाम के एक हाँ, इस पर फोकस कम कर रहे हो। देखो वो ठीक है शिकायत उनकी। तो स्वामी जी आज एक सारे अभ्यास जो है प्राणायाम के वो करवा दीजिए। Less physical activity is the main cause of all diseases. Proper oxygen supply is the ultimate remedy for all diseases. 37 ट्रिलियन सेल्स, 88 द्वार भक्त को 72,201 नाड़ियां, पूरा देह दिवाला हो जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, ऊर्जा पिंड हो जाएगा। कर हाँ, ये तो वेदिका तो नाटक पूरा कर रही है, दिन ज्यादा रही कम कर रही है। तो ये भस्त्रिका, ठीक है। अब कपालभाति, भस्त्रिका से पूरे शरीर एनर्जाइज हो जाएगा, ऊर्जा से भर जाएंगे। ऊर्जा का आधार भस्त्रिका से, कपालभाति से फिर जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, उनका विसर्जन। लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, थायराइड, सब अंदर का कचरा बाहर, वो अंदर झाड़ू लगा दी। झाड़ू का मतलब आप नहीं है। अब ये कोई यूं कहे कि स्वामी जी आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली में झाड़ू लगा दी, वहां कमल खिल गए, ये सब हमारा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। ये अंदर की झाड़ू लगाने की बात कर रहा है। और फिर जो है बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। और अनुलोम विलोम आप करो बेटा, फिर से अनुलोम विलोम। इससे तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना
और लेफ्ट से राइट से लेफ्ट हैंड, माने लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन, और उनके सारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स, उसके स्नैप्स तो इधर चल रहे हैं ब्रेन के बोलते स्नैप्स, जो न्यूरॉन्स को मिला के बनते हैं वो स्नैप्स होते हैं। इधर अच्छे वाले स्नैप्स खाएंगे तो स्नैप्स भी ठीक रहेंगे। अच्छा डिटेल चाहिए ना ब्रेन को, फिर उसके पूरे शरीर को कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन 37 तक अच्छे रहेंगे अनुलोम विलोम से। वो तो ये कर रहे हैं। आप कपालभाति करो बाबू, और ये बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ बड़ा जबरदस्त है। तो रोज आधा एक घंटे तक कपालभाति अनुलोम विलोम करा कर चले मसों डिजीज और कैंसर जैसे रोगों को हमने परास्त किया। और त्रिबंध तो ऊर्ध्वरेता होने के लिए बहुत जरूरी है। ये मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। बड़ा जबरदस्त ऊर्ध्वरेता हो जाएंगे, 5 मिनट करेंगे। सारी शक्ति हमारी अधोगामी हो रही है। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चपड़े, ये सब सिंथेटिक चीजों से हमारी ऊर्जा का अधःपतन हो रहा है। उसको ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्ध्वारोहण पाना, यही तो नवरात्र में शक्ति की उपासना हम कर रहे हैं। और बाह्य प्राणायाम से हम ऊर्ध्वरेता होते हैं। शक्ति अपने भीतर से अंतर ज्योति, जैसे बाहर माता की ज्योत जला के रखते हैं, अंतर ज्योत जलेगी। प्राणाग्नि प्रज्वलित होने से, जठराग्नि प्रज्वलित होने से, सप्त धात्वाग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि, और इस सबसे फिर आत्माग्नि, आत्मज्योति, आत्मज्योति, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की, भक्ति की, पुरुषार्थ की ज्योति, पुरुषार्थ का प्रकाश अंदर पैदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिया जलता रहे तो योग करते रहिए और आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। प्राणायाम भी खूब किया कीजिए, जैसे स्वामी जी बता रहे हैं, क्योंकि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्वामी जी, अब वक्त है रामबाण का। तो स्वामी जी, आज रामबाण में क्या तैयारी है आपकी? ओहो, इधर तो पूरी तैयारी। हाँ भाई, पहल दो, सब चल दो। ओहो, ये भी जोरदार काम चल रहा है। हाँ, अच्छा, ये बता रहे थे कि ये सब लुभा रहे थे। हाँ, ये साइज में सब कार्यक्रम चल रहा था। हाँ, ये चल रहा है। चलो, और ये उसका बीट रूट और मोरिंगा का कि टिकिया। ओहो, क्या बात है, दोनों पका दो। ये देखो, ये बीटरूट की है, ये मोरिंगा की है, ये हेल्दी है, और ये पहली बार किसी ब्रांड ने लॉन्च कर दी है। और आज का रामबाण है हमारा, ये हमने बेल को तोड़ा और बेल को तोड़ करके फिर उसमें से ये ऐसे गूदा निकलता है, उसको डाल दिया ऐसे इसमें, और फिर इसको घोट देते पानी मेरे रामा रामा। हाँ, पानी देना भाई। और फिर हमने बेल का शरबत भी बना रखा। वैसे तो ये बेल का शरबत, अब इसमें भी लोग मीठा ठोक देते। मीठा नहीं डालना इसमें, खांड, शक्कर या हनी डालना। और साहब अभी वैसे बेल अपने आप में बहुत मीठा होता है, इतना जबरदस्त है ये तो। और मौसम भी है बेल का। ये एक तो इधर रेडीमेड है, ये पतंजलि का बेल का शरबत, इतना स्वादिष्ट है साहब। ये तो आप पियो, रेडीमेड वाले तो तुम हो। हाँ मेरे बच्चे, ये तो तुम पी लेना, हिला करके पी। तो बेल का शरबत पीजिए और अपना बल बढ़ाइए। जबरदस्त चीज है, मौसम भी इसका चल रहा है और गर्मी से भी इससे निजात मिलती है। स्वामी जी, और आगे बढ़ते। पेट को भी अच्छा बनाए, कोलाइटिस के लिए परम औषधि है। बिल्कुल, योग पंचायत का वक्त हो गया स्वामी जी। स्वामी जी, हिंदुस्तान भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बहुत सारे वीडियोस हमारे साथ हम तक पहुंच रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र की तस्वीरें, किसी पार्क में योग पंचायत लगी, बहुत सारे लोग हैं। पटना से भी तस्वीरें आई हैं, सभी उम्र के लोग जो हैं योग पंचायत कर लगाए हुए हैं। नागौर राजस्थान से भी रेगुलर तस्वीरें आ रही हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, परिवार के सभी सदस्य
योग कर रहे हैं। वडोदरा गुजरात में एक पार्क में बहुत बड़ी सी पंचायत लगी हुई है। नई दिल्ली से भी तस्वीरें आई हैं, छोटे छोटे बच्चे किसी स्कूल के हैं। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। जितेंद्र सिंह देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले बने विजेता, उन्होंने ये तस्वीरें पहुंचाई हैं। जितेंद्र बने हैं विजेता। अब स्वामी जी लगे हाथ, कल के लीजिए। आज में जितेंद्र जी के लिए तालियां बजा। हाँ, कल के लिए चैलेंज दे दीजिए। तो ये जो है इधर वेदिका जी कर रही है, कृष्णा जी और रामाशीष जी भी कर रहे हैं। लो जी 10 बार करना है ऐसे। वेदिका जी का खजूर का पेड़ बहुत प्यारा है। ऐसे पूरा देश ऐसे ये 10 बार करना है। ये साधारण दंड लगाना और सबके भुजदंड अच्छे होंगे। तो साधारण दंड का ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ कीजिए, वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका आपके पास होगा इस बहाने। और अगर आपको स्वामी जी ने इनाम दिया तो फिर तो कहना ही क्या। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया।